तो प्रभु ने उस कुब्जा को देखा, देख करके भगवान बोले कि अरे सुंदरी तेरो कल्याण होए, कि चंदन तू हमारे लगा दे। उसने पीछे मुड़कर के देखा तो भगवान को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गई, कितने सुंदर हैं। और मन में कुब्जा ने कहा कि वास्तव में अब तक मैंने इन हाथों से उस दुष्ट कंस को चंदन लगाया, लेकिन आज मैं अपने कन्हैया को, अपने बांके बिहारी के मस्तक पर चंदन लगाऊंगी, तो आज मेरा चंदन घिसना और लगाना दोनों ही सार्थक हो जाएंगे। भगवान का सुंदर श्रृंगार किया चंदन से, बाकी प्रसादी ग्वाल वालों ने लगाई। और प्रभु बोले कि ये तो बांकी है, टेढ़ी है, तो मैं भी बांके बिहारी हूं। आज दोनों ही टेढ़े टेढ़े मिल गए, ये भी बांकी और हम भी बांके। कि बांके हैं नंद बाबा और यशोमती, बांकी घड़ी जन्मे है बिहारी, बांके कन्हैया के बांके ही भ्रात, लड़ा के बड़े हल मूसलधारी। बांकी मिली दुल्हन जगवंदनी, और बांके गोपाल के बांके पुजारी। भक्तन दर्शन दैन के कारण, झुकी झांकी झरोखा में बांके बिहारी। तो प्रभु की सारी लीला भी बांकी है। भगवान बोले कि मैं बांके बिहारी हूं, लेकिन बिहारी जी कहते हैं कि मैं कितना भी बांका क्यों न हूं, पर मेरी शरण में कोई बांका व्यक्ति आता है तो वो बांका ही नहीं रह जाता, उसको तो मैं सीधा कर देता हूं। तो प्रभु ने बुलाया और अपना चरण दाहिना उस कुब्जा के पैरों पर रखा और बायां हाथ पीठ से लगाया और 2 उंगलियां ठोड़ी से लगाई, जोर से कुब्जा को झटका दिया कि झट कुब्जा को सीधा कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया ये कुब्जा कोई और नहीं है, ये कुब्जा ही हमारी बुद्धि है। जो भगवान से विमुख बुद्धि है उसको शास्त्र में कुब्जा ही तो कहा है, वही कुब्जा हो जाती है। शास्त्र से विमुख बुद्धि, भगवान से विमुख बुद्धि कुब्जा बन जाती है। इस प्रकार से भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया है, और कुब्जा का उद्धार करने के बाद प्रभु ने धनुष को तोड़ा। फिर भगवान आगे बढ़े तो भगवान ने उस कुबला पीड़ हाथी को भी मारा, और कृष्ण और बलराम ने अपने अपने कंधा पर हाथी के दांत रख लिए और यज्ञ उस रंगशाला भूमि के अंदर प्रवेश किया है, जिसमें कंस बैठा था, जिसने दंगल का कार्यक्रम रखा है। कि मल्लानाम असनराम नरबर, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो शताम क्षितभुजा, शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, तत्वं परमयोगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदतो, रंगम गतः साग्रज। कितना सुंदर प्रभु की शोभा है। जिस समय रंगशाला भूमि के अंदर प्रवेश भगवान ने किया था, जाकी रही भावना जैसी उसके अनुरूप प्रभु सबको दर्शन दिए। लेकिन जब भगवान बैठे हैं तो चाणूर ने भगवान को ललकारा था। भगवान ने कहा, भैया तुम तो बड़े बड़े पहलवान हो, मैं तुमसे कैसे युद्ध करूंगा, कैसी कुश्ती लड़ूंगा। तो चाणूर ने कहा, न बालो न किशोरस्तुम बलश्च बलिनांबर,
हे कृष्ण, आप बालक नहीं हैं जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत, ऐसे उस कुबल्या पीड़ हाथी को तुमने खेली खेल में मार दिया। हमसे कुश्ती लड़ो। अब बार बार जब लड़ने की ललकारने लगे तो भगवान बोले, दादा दिखाओ 2-2 हाथ, जब ये दुष्ट युद्ध करने ही आ गए हैं। तो बलराम जी के सहित भगवान उस रंगशाला भूमि में कूद पड़े। चाणूर के साथ भगवान की कुश्ती होने लगी, मुष्टिक के साथ श्री बलराम जी महाराज की। दोनों हाथों के ऊपर प्रभु ने उठायो और चक्कर फिरा करके भगवान ने भूमि पर शरीर से आत्मज ज्योति निकली और भगवान के श्रीअंग में विलीन हो गए। नीचे भगवान है, ऊपर कंस है। 60 फुट ऊंचा लगभग मंच है, जिस पर कंस बैठा हुआ है। भगवान की उम्र है लगभग 11 वर्ष 4.5 महीना के ही कृष्ण हुए हैं। नीचे भगवान थे। लघिन्नोत्पत्त तर्षा मंच मुंतंगु मारुहत। देखो नीचे से ही भगवान ने छलांग लगाई, सुखदेव जी बोले, और झट उस मंच पर चढ़ गए हैं। जब कंस ने भगवान को देखा तो तुरंत तम खंग पाणिम विचरंतु माशु, तलवार निकाल ली है। भगवान ने उस तलवार को जब देखा तो भगवान बोले, मामा जी ऐसी खिलौना तो हमने ब्रज में बहुत देखे, आप इसको तो अंदर रखो। लेकिन भगवान सोचने लगे कि कंस बहुत पापी है, इसने अपने जीवन में बहुत पाप किया है और इसके पाप का घड़ा भर चुका है। ऐसा विचार करके मन में भगवान बोले हैं, कितनी माताओं की मांग का सिंदूर इसने मिटा दिया, कितने बच्चों की हत्याएं करा दी हैं, कितनी स्त्रियों को अपमानित किया इसने। ये अधर्मी है। ऐसा सोच करके भगवान ने तुरंत उछल करके कंस की चोटी पकड़ ली है और चोटी पकड़ करके भगवान बोले कि अब आपके कोई कर्म बाकी नहीं बचे हैं, आपके पापों का घड़ा भर चुका है। इतना कहकर के विशाल मंच के ऊपर से आर हम करके फेंक दिया। सभी ब्रजवासी दौड़ करके गए और कन्हैया के चरणों से चरण धूलि उठाई और कंस के शरीर पर डालते हुए प्रभु की जय जयकार करी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। इस प्रकार से भगवान ने अस्थि और प्राप्ति को सांत्वना प्रदान की और अपने माता पिता को बंधन से मुक्त प्रभु ने किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नंद बाबा को फिर बड़े सम्मान के सहित प्रभु ने विदाई दी। इधर माता पिता के द्वारा भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और उज्जैन में भगवान गए। 64 दिन कृष्ण रहे, 64 कलाओं को प्रभु ने प्राप्त कर लिया। लेकिन जब भगवान मथुरा में आए थे तो भगवान के परम मित्र परम सखा बने थे श्री उद्धव जी महाराज, जो कि परम ज्ञानी थे। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। भगवान कहते हैं कि मेरा उद्धव परम ज्ञानी है, इसके अंदर ज्ञान तो बहुत है परंतु प्रेम की कमी है। मैं इसे अपनी प्रेम भूमि में भेजूंगा, क्योंकि इसकी ज्ञान की चादर पर यदि भक्ति का रंग चढ़ जाए तो उसकी ज्ञान की चादर भी सुशोभित हो जाए। आप यदि भगवान की लीला का दर्शन करो, चिंतन करो, तो देखो अर्जुन भगवान का भक्त है तो भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है और उद्धव
ज्ञानी है, उद्धवो बुद्धि सत्तमा है। तो उद्धव जी महाराज को भगवान भक्ति भूमि की ओर वृंदावन भेजे हैं। और इस का ये रहस्य बताया है कि भाई देखो, बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान भी पंगु है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं भागवत की दृष्टि से, विलग नहीं है, पूरक है। क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग का समुच्चय ही श्रीमद् भागवत है। तो भगवान विचार करते हैं कि मैं उद्धव को श्रीधाम भेजूं और जाकर के मेरी क्रियात्मक रूप से भक्ति का दर्शन करे, प्रैक्टिकल रूप से मेरी भक्ति का दर्शन करे। आपको मालूम होना चाहिए हमारे श्री वृंदावन में भैया भक्ति का उपदेश नहीं होता। उपदेश तो कथा के द्वारा आप सुनते ही हो, लेकिन वृंदावन में तो भक्ति प्रैक्टिकल रूप से क्रियात्मक रूप से भी दर्शन देती है। यहाँ साक्षात भक्ति महारानी विराजमान है। धन्यम वृंदावनम तेनो भक्तिर नृत्यति यत्र च। यहाँ की गाली में भी बड़ा प्यार है, प्रेम से कहो श्री। भगवान ने उद्धव जी को भेजा। आज हम सोच करके आए थे कि विस्तार से उद्धव जी का चरित्र सुनाएंगे, लेकिन आपने ऐसी अपनी ठुमका लगाया कि मुझे भी कथा ही अपने ठुमका से भुला दी। प्रेम से कहो श्री राम। लेकिन कथा को नहीं भूल सकता हूं मैं। कथा तो मेरा जीवन है, मेरे प्राण है। कथा माने मेरे बांके बिहारी, इनको कैसे भूल सकते हैं। पर अब तो एक लाइन में ही बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उद्धव जी महाराज भगवान का समाचार लेकर के आए थे वृंदावन, और गोपियों को प्रभु का अपनी ओर से उद्धव जी महाराज ने थोड़ा ज्ञान की बातें झाड़ी हैं। भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित। लेकिन गोपियां तो प्रेम में पगी हैं। ऊधो मन न भये 10-20। मन कोई 10-20 नहीं है, मन तो एक है, और वो हमारा श्याम सुंदर के साथ चला गया है। कौन आराधे ईश, अब हम किस ईश्वर को याद करें। उद्धव जी महाराज तो कहते हैं, गोपियों तुम अपने नासिका के अग्रभाग में ध्यान लगाओ और अपने अंतःकरण चतुष्टय में उस परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन करोगी। तो इस बात को सुनकर के गोपियां हंसने लगी थी, और गोपियों ने कहा कि उधो कि श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। आठो याम ओधो हम श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम की। श्याम हिए श्याम जिए, श्याम बिनु नाहि पिए। आंधरे की लाकड़ी आधार नाम श्याम है। ऊधो तुम भये बौरे, पाती लेके आए दौड़े। भैया योग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ रोम रोम श्याम है। तेरी योग की चिट्ठी को, इस योग की पत्रिका को हम कहाँ रखें ऊधो। हमारे पास तो कोई जगह नहीं है। हमारे तो रोम रोम में वो श्याम सुंदर कृष्ण बांके बिहारी रमा हुआ है। इस प्रकार से गोपियां अपना भाव जब प्रकट किया है, तो उद्धव जी महाराज ने कहा, धन्य है ये ब्रज की गोपियां। उद्धव जी कहते हैं कि आसाम हो चरण रैण जुषाम श्याम। उद्धव जी महाराज ने कहा कि प्रभु, इस वृंदावन को पाकर और गोपियों के सत्संग को
लेकर के आज मैं इतना कृतार्थ हो गया, क्योंकि उद्धव की ज्ञान की गुदड़ी यमुना की पुलिन में खुल गई है। उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु अब की बार यदि संसार में कहीं मेरा जन्म हो तो इतनी कृपा करना कि इस वृंदावन में आप मुझे जन्म दे देना, आप मुझे इस वृंदावन में कोई लता पता वृक्ष बना देना। कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणोम विष्णुशः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। धन्य है ये नंद बाबा की गोपियां, जिनके मुख से जो भक्ति की चर्चा निकल रही है वो आज भी तीनों लोकों को पवित्र करती है। इन गोपियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। उद्धव जी महाराज ब्रजवासियों का संदेश लेकर उसी समय मथुराम कृष्ण पालिताम, मथुरा में आए थे और भगवान को सामान भेंट किया, सम्मान जो जो मिला दिया, और कृष्ण के ऊपर आकर के थोड़ा उद्धव जी बिखर पड़े थे, थोड़ा गुस्सा प्रकट की थी। कहा था कि कृष्ण आप ब्रजवासियों के प्रेम को क्या समझोगे, आपको नहीं मालूम आपके वियोग से ब्रजवासी कितना दुखी हैं। आप तो यहां कितना मौज में हो, कितना मस्ती में हो, लेकिन आपकी राह में ताकते ताकते ब्रजवासी जिनकी आंखें सूज गई हैं कितना दुखित हैं। तो उद्धव जी की बात सुनकर के भगवान बोले हैं, उद्धव क्या तू ये समझता है कि मैं ब्रजवासियों को भूल गया कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इनहु न कबहु बिसारि हो मोहि नंद बाबा की। मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर के उद्धव कहता हूं कि मैं ब्रज में रहने वाले ब्रजवासियों को कभी भूल नहीं सकता। इस प्रकार से प्रभु ने सम्मान दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि फिर अक्रूर जी के घर गए और अक्रूर जी को भेजा हस्तिनापुर। भगवान कुब्जा के घर भी गए, रति सुख प्रदान किया। अस्थि प्राप्तिश्च कंसस्य महिषौ भरतर्षभ। ये अस्थि और प्राप्ति दोनों ही अपने पिता जरासंध के पास गई हैं। जब जरासंध ने सुना कि हमारी बेटियों के वैधव के कारण कृष्ण हैं, तो 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया है। बलराम जी से विचार विमर्श किया। एवं ध्यायति गोविंद आकाशात सूर्यवर्चसौ। आकाश से 2 रथ नीचे उतरे। एक रथ में भगवान बलराम जी और दूसरे रथ में श्री कृष्ण विराजे हैं। प्रभु ने पांजन शंख बजाया, युद्ध का बिगुल बज गया है। 17 बार जरासंध को भगवान ने हराया है और 18वीं बार जब आक्रमण किया तो नारद जी महाराज के पास से खबर पहुंच गई। अब नारद जी ने सोचा कि इस समय भगवान दुष्ट राजाओं का संहार करने में लगे हैं, तो चलो इस कालेवन को भी लाइन में खड़ा कर दो, इसका भी उद्धार हो जाए, क्योंकि संतों का काम तो यही है कैसे भी जीव का कल्याण हो। तो इसके अंदर भगवान के प्रति शत्रु भाव पैदा कर दिया और पूर्व जन्म का ज्ञान करा दिया। तो 3 करोड़ की म्लेच्छ सेना लेकर के इसने दक्षिण से मथुरा पर आक्रमण कर दिया। जब भगवान को ये समाचार मिला तो भगवान बलराम जी से विचार विमर्श किए हैं। लिखा है भागवत में, इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम 12 योजनम। भगवान ने अपने ब्रजवासियों की हरे कृष्ण मथुरा के निवासियों की रक्षार्थ सोते हुए योग माया के द्वारा सबको प्रभु ने उस सुंदर जो विश्वकर्मा के द्वारा बलराम जी से विचार विमर्श करके जो दुर्ग बनवाया था, जिसका नाम था द्वारिका। देखो इसका नाम द्वारिका क्यों पड़ा था?
अब की बार तो द्वारिका में ही भागवत का आसन लगेगा और सबको वहां कथा द्वारिका जी की भी महिमा बताएंगे। द्वारिका नाम क्यों पड़ा मालूम? द्वारिका, जब प्रातःकाल सोकर के सभी उठे थे यदुवंशी, तो आपस में एक दूसरे के लिए पूछने लगे, द्वारिका द्वारिका द्वारिका, इसका दरवाजा कहां है? तो उसका नाम पड़ा। ये पूछा कि इस दुर्ग का दरवाजा, कहीं दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा था, बड़ा अलौकिक दुर्ग था वो। तो आपस में पूछा कि इसका द्वार कहां है? तो नाम पड़ गया द्वारिका। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो द्वारिका में भगवान ने पहुंचा दिया और कुछ सेना लगा करके प्रभु जब चले बाहर मथुरा से, तो पीछे पीछे कालेवन भी इनके आया। एक गुफा में, ये धौलपुर के पास में ही वो स्थान है जहां गुफा में राजा मुचकुंद सो रहे थे। भगवान अंदर गए और अपना पीतांबर से राजा मुचकुंद को ढक दिया, क्योंकि देवताओं का वरदान था। और छुप करके कृष्ण खड़े हो गए। अंदर जब गया कालेवन, तो उसने समझा कि यही कृष्ण है। जब लात का प्रहार किया, झट राजा मुचकुंद उठ बैठे, आंखों से अग्नि निकली, जल करके भस्म हो गए। भगवान आए, भगवान से पूछा कि को भवानी संप्राप्तो विपने गिर गहुवरे, प्रभु आप कौन हैं? ये कंठ किरण मार्ग में, इस अंधकार में गुफा में आपका आगमन कैसे हुआ? तो भगवान अपना परिचय देते हुए बोले कि जन्म कर्मा विधानानि संतमेंग सहस्रशः। राजा आपने पूछा है कि मैं कौन हूं, तो मेरे तो अनेक नाम हैं, माने अनेक जन्म हैं, अनेक कर्म हैं, अनेक मेरे नाम हैं। अब किस नाम की चर्चा आपसे करूं मैं? परंतु इतना मैं कह देता हूं कि अवतीर्णो यदुकुले ग्रह आनक दुंधवे। मैंने आनक दुंदुभी, देखो भागवत में आनक दुंदुभी नाम आया है श्री वसुदेव जी महाराज का। और आनक दुंदुभी नाम क्यों वसुदेव जी का आया? कि भगवान के पिता हैं और इनके जन्म से पहले ही, जन्म नहीं हुआ, बस जन्म होने वाला ही था, उनके जन्म से पहले ही आकाश में दुंदुभी नगाड़े बजने लगे थे। इतना देवताओं को खुशी हुई थी भगवान के पिता का जब जन्म हुआ था। तो जन्म से पहले ही दुंदुभियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, तो इनका नाम पड़ा आनक दुंदुभी। इसलिए भगवान ने जब परिचय दिया है ना, तो कहा अवतीर्णो यदुकुले ग्रह आनक दुंदुभे। मैंने आनक दुंदुभी के घर यदुकुल में अवतार धारण किया है। तो गर्गाचार्य जी की वाणी याद आ गई, और विमोहितोयम जन ईशमायया, भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने फिर आशीर्वाद दिया और ये बद्रिकाश्रम की ओर गए हैं। भगवान गुफा से बाहर निकले और जरासंध की सेना से युद्ध हुआ। लेकिन जरासंध को जब आते हुए देखा, तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी युद्ध में सारा धन फेंक करके प्रवशन पर्वत पर चढ़ गए हैं। इसने चारों ओर आग लगवा दी, तो उस अग्नि को लांग करके योगी राज श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में जाकर के विराजमान हो गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो राजा ने प्रार्थना की
कि भगवान भीष्मक सोता रुक्मणीं रुचरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। गुरुदेव, आप बहुत सुंदर कथा हमें सुना रहे हो, लेकिन मन में एक प्रश्न है मेरे। मैंने सुना है कि रुक्मण जी के साथ भगवान का क्या राक्षस विधि से पाणी ग्रहण हुआ था? क्योंकि भगवान की लीला का श्रवण करके तृप्ति नहीं हो रही है। कौन तृप्येत शरणवान श्रुतिज्ञो नित्य नूतना। ये तो ऐसी लगती है जितनी बार सुनो भागवत, ये सच बात है, यदि भागवत सुनाई जाएगी यथार्थ में तो ये कभी आपको पुरानी नहीं लगेगी। अच्छा ये बताओ कि कभी भागवत आपको पुरानी लगती है? भागवत कथा, व्यथा नहीं, व्रथा नहीं, कथा। ये कथा कभी पुरानी नहीं होगी। अगर कथा कही जाएगी तो कथा में तो नए नए भाव प्रकट होते हैं। ये बात परीक्षित महाराज ने यहां कही है। परीक्षित जी कहते हैं कि जितनी बार ये कथा सुनी जाए, क्योंकि कला पुरानी हो जाती है,